तो अब हम देखेंगे हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है। तो पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली क्या होता है, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल between 2 points in a circuit। हमारे पास कोई भी एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, उसके ऊपर कोई से भी दो पॉइंट्स हैं, उनके दरमियान जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा उसको हम नाम देते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का डिफरेंस जो है उसका हम नाम देते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो बेसिकली ये चीज़ क्या होती है कि हमारे पास वर्क डन है जब भी हम अपने एक चार्ज को मूव करवाते हैं आपके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ एनर्जी जो होती है वो उसको सप्लाई करनी पड़ती है, उसके ऊपर हमें वर्क डन करना पड़ता है। अब यही जो वर्क डन होता है उसको हम कहते हैं हमारे पास क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। तो V इज इक्वल टू W/Q। वो वर्क जो कि आप एक चार्ज के ऊपर करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मूव करवाना चाहते हैं। जस्ट लाइक आप ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करते हैं, तो जब भी आपने किसी बॉडी को मूव करवाना है ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर, तो आप बॉडी को फॉर एग्जांपल पुल करना चाहते हैं अपवर्ड, तो आपको क्या करना पड़ता है, उसके ऊपर वर्क करना पड़ता है। और वो वर्क जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, ग्रेविटेशनल डिफरेंस होता है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल का डिफरेंस क्या होगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर जब आप काम करेंगे, कोई भी वर्क डन करेंगे चार्ज के ऊपर, तो उसको हम नाम देंगे हमारे पास ये क्या है, पोटेंशियल का डिफरेंस है। तो दूसरी चीज़ है हमारे पास ईएमएफ। ईएमएफ का मतलब है जी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हमारे पास बेसिकली क्या है कि हमारे पास वोल्टेज है बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ सेल। आपके पास कोई भी बैटरी है या सेल है, तो उसके जो टर्मिनल्स होंगे उनके दरमियान में अगर आप वोल्टेज मेजर करेंगे तो उसको हम नाम देंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बेसिकली क्या है कि ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट के ऊपर हमारे पास एनर्जी की कन्वर्जन होती है। हमारे पास कोई भी सेल है या बैटरी है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के तहत वो क्या कहते हैं कि हमारे पास कोई भी एनर्जी जो है वो ना तो क्रिएट होती है ना ही डिस्ट्रॉय होती है, बल्कि क्या होता है कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होती है। तो कोई भी सेल है या बैटरी है तो वो एनर्जी तो जनरेट नहीं कर सकता, बल्कि क्या करता है कि उसके पास कोई भी एक टाइप की एनर्जी होगी, उसको कन्वर्ट करेगा दूसरी टाइप की एनर्जी के अंदर। तो जो हमारे पास करंट सोर्स होते हैं वो क्या करते हैं, ज़्यादातर करंट सोर्स क्या करते हैं, हमारे पास केमिकल एनर्जी को, बैटरीज जो है वो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी के ऊपर। तो वो पॉइंट जिस पॉइंट के ऊपर ये कन्वर्जन हो रही होती है, उस पॉइंट के ऊपर हमारे पास जो वोल्टेज होते हैं उनको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है, हमारे पास एनर्जी पर चार्ज, कि हमारे पास वो एनर्जी जो कि आप एक चार्ज को सप्लाई कर रहे हैं ताकि जब वो एक सर्किट के अंदर जाए तो उसके पास वो एनर्जी मौजूद हो और वो वर्क डन कर सके। अब हमारे पास ईएमएफ जो होती है ये हमारे पास कॉज होती है, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास इसका इफेक्ट होता है। अब इस बात का क्या मतलब है, इस बात का मतलब है कि हमारे पास कॉज हमें नज़र नहीं आती। कॉज नज़र क्यों नहीं आती, क्योंकि हमारे पास ईएमएफ जो है वो एनर्जी है जो कि हम एक चार्ज को सप्लाई कर रहे हैं। अब उसके पास वो एनर्जी स्टोर है, लेकिन जब वो एनर्जी उस एनर्जी को यूज़ करके काम करेगा, इसका मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो तब हमारे पास क्या होगी, वो एनर्जी किसी और फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होगी और वो हमें नज़र आएगी। फॉर एग्जांपल अगर आप बात करते हैं कि हमारे पास एक रजिस्टर है, तो जब भी रजिस्टर के अंदर करंट का फ्लो होगा, तो जब भी ये हमारे चार्जेस जो हैं रजिस्टर के अंदर से फ्लो होंगे, तो उनको वहाँ से क्रॉस करने के लिए रजिस्टर को कुछ ना कुछ एनर्जी जो होगी वो लगानी पड़ेगी, वर्क करना पड़ेगा। और वही वर्क जो होता है एज ए हीट हमें नज़र आता है। जब भी रजिस्टर के अंदर से करंट का फ्लो होता है तो वहाँ पे क्या होती है, हीट प्रोड्यूस होती है, और वो हीट ही क्या है, इसका इफेक्ट है, जो कि किस वजह से है, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। अब इसकी वजह तो हमारे पास ईएमएफ है। अगर ईएमएफ ना हो, हमारे पास चार्जेस के पास एनर्जी नहीं होगी, जब एनर्जी नहीं होगी तो वो अपना वर्क डन जो है वो नहीं कर सकेंगे। लेकिन हमें कॉज नज़र नहीं आती, लेकिन जब हम यही ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस की फॉर्म के अंदर आ जाती है तो हमारे पास उसका इफेक्ट जो है उनमें नज़र आता है हमारे सर्किट के अंदर। तो अब हम देखेंगे हमारे पास ओम्स लॉ। तो जब भी हमारे पास कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाता है एक कंडक्टर के अक्रॉस, तो उसके अंदर से करंट का फ्लो होता है। अब कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस जब अप्लाई किया जाएगा तो उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से कितना करंट हमारे सर्किट के अंदर फ्लो होगा, तो उसको हम देखते हैं ओम्स लॉ की मदद से। ओम्स लॉ ही था, हमारे पास एक जर्मन फिजिस्ट था
जॉर्ज साइमन ओहम, जिसने ये हमें बताया था कि हमारे पास जब भी एक पोटेंशियल का डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो एज ए रिजल्ट कितना करंट जो होगा सर्किट के अंदर फ्लो होगा, तो वो हम इस ओहम्स लॉ की मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं पहले। तो इसकी स्टेटमेंट ये कहती है करंट फ्लोइंग थ्रू अ सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स। तो इसका पहला पार्ट ये हमारे पास कहता है कि जो कोई भी करंट जो है जब फ्लो होगा किसी भी सर्किट के अंदर तो किस वजह से फ्लो होगा, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। और जो ये जो करंट है हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब है कि हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा तो करंट भी ज़्यादा होगा, अगर पोटेंशियल डिफरेंस कम अप्लाई करेंगे तो आपके पास करंट की वैल्यू भी कम होगी। अब एक ही हमारे पास अगर कंडक्टर हो, फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक कंडक्टर है, तो इसके अक्रॉस अगर मैं 5 वोल्ट की बैटरी लगाऊंगा तो उसकी वजह से जो करंट होगा वो कम होगा, लेकिन अगर मैं 12 वोल्ट की बैटरी लगाऊंगा तो इसके अंदर जो करंट होगा वो ज़्यादा होगा। जबकि इसका दूसरा पार्ट क्या कहता है हमारे पास, इफ़ टेम्परेचर एंड फिजिकल स्टेट रिमेन्स सेम, हमारे पास कंडक्टर की फिजिकल स्टेट और साथ में उसका टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहना चाहिए, उसके अंदर चेंज नहीं आना चाहिए। इसकी वजह क्या है अभी हम देख लेते हैं। तो पहले अगर हम इसको मैथमेटिकल फॉर्म के अंदर लिखेंगे तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i, और जब भी प्रोपोर्शनल साइन हम खत्म करेंगे तो कांस्टेंट लगाएंगे तो यहाँ पे जो कांस्टेंट होगा वो होगा और जो होता है इसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस जो है हमारे पास कांस्टेंट है ओहम्स लॉ के अंदर। अब हमारे पास रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर के ऊपर और फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर के ऊपर। अगर आप फिजिकल स्टेट का मतलब यह है कि आप कंडक्टर की या तो लेंथ चेंज कर दें या उसका एरिया चेंज कर दें, दोनों के चेंज करने से आपकी रेजिस्टेंस जो होती है वो चेंज हो जाती है। इसी तरह अगर आप टेम्परेचर को चेंज करेंगे तब भी आपकी रेजिस्टेंस जो है वो चेंज हो जाती है। अगर ये रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगी या आप टेम्परेचर चेंज हो जाएगा या आपकी फिजिकल स्टेट चेंज हो जाएगी तो दोनों की वजह से रेजिस्टेंस चेंज होगी। जब रेजिस्टेंस चेंज होगी इसका मतलब ये कांस्टेंट नहीं है, इसका मतलब है कि ओहम्स लॉ उस चीज़ के ऊपर एप्लीकेबल नहीं रहेगा। तो यहाँ से देखा जाए तो आर किसके इक्वल होता है, V ओवर I। अब हम देख लेते हैं कि रेजिस्टेंस हमारे पास क्या चीज़ होती है। अब रेजिस्टेंस बेसिकली क्या है कि हमारे पास अपोजिशन है टू द फ्लो ऑफ चार्जेस। जब भी हमारे पास चार्जेस फ्लो होते हैं किसी भी कंडक्टर के अंदर तो उनके रास्ते के अंदर जो अपोजिशन क्रिएट होती है वो हमारे पास क्या होती है, रेजिस्टेंस होती है। रेजिस्टेंस हमारे पास ये प्रॉपर्टी होती है कंडक्टर की। इंसुलेटर की जो हमारे पास रेजिस्टेंस होती है बहुत ही ज़्यादा होती है, जबकि कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस होती है वो रिलेटिवली कम होती है। कुछ ना कुछ होती है लेकिन हम ऐसे कंडक्टर को यूज़ करते हैं जिसकी रेजिस्टेंस हमारे पास कम हो। इसकी वजह यह है हमारे पास जब भी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो उस रेजिस्टेंस के की अपोजिशन भी ज़्यादा होगी। इसका मतलब इस अपोजिशन को ओवरकम करने के लिए आपके पास एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होगी, तो हमारी काफ़ी सारी एनर्जी जो होगी वो रेजिस्टेंस के अंदर ही ज़ाया हो जाएगी और हम ऐसा नहीं चाहते। अगर हमारी एनर्जी ज़ाया होगी इसका मतलब हमारी मशीन की एफिशिएंसी जो है वो कम होती जाएगी, इसलिए हम ऐसा कंडक्टर चूज़ करते हैं जिसकी रेजिस्टेंस जो होती है वो कम होती है। तो रेजिस्टेंस हमारे पास होती है R इज इक्वल टू V ओवर I। तो रेजिस्टेंस का यूनिट हमारे पास होता है ओहम। ओहम को हम ओम लिखते हैं या इसका सिंबल जो होता है वो ये होता है। अब अगर मैं ये डिफाइन करना चाहूँ हमारे पास 1 ओम की रेजिस्टेंस कितनी होती है तो 1 ओम किसके इक्वल होगा, 1 वोल्ट डिवाइडेड बाई 1 एम्पेयर। तो यहाँ से डिफाइन हम इसको करते हैं कि 1 ओम क्या होगा। अगर आप 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं एक कंडक्टर के अक्रॉस और उस 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से उस कंडक्टर के अंदर 1 एम्पेयर का करंट फ्लो होता है तो हम कहते हैं कि उस कंडक्टर की रेजिस्टेंस हमारे पास 1 ओम है। अब रेजिस्टेंस हमारे पास होती क्यों है,
रेजिस्टेंस हमारे पास सर्किट के अंदर क्यों होती है? अब जैसे कि आपको पता है कि हमारे पास जो करंट फ्लो होता है वो किसकी वजह से होता है? चार्जेस की वजह से। तो अगर मैं एक मेटल का स्ट्रक्चर ड्रा करूं जिसके साथ मैंने एक बैटरी अटैच की हुई है और इस बैटरी की वजह से करंट का फ्लो जो है वो हो रहा है इसके अंदर, तो इसके अंदर क्या होंगे कि एटम्स मौजूद होंगे हर पॉइंट के ऊपर, और साथ में क्या होंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये जो है बड़े वाले सर्कल हैं ये हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब जब भी हमारे पास ये बैटरी अप्लाई की जाएगी तो बैटरी की वजह से हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या करेंगे? बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेंगे। अब जैसे ही ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करने की ट्राई करते हैं तो रास्ते के अंदर एटम्स मौजूद हैं। अब चांसेस ये है कि हमारे पास ये जो इलेक्ट्रॉन है इन चार्जेस के इन एटम्स के साथ टकरा जाएगा। अब इस टकरा जाएगा इसका मतलब है इसकी एनर्जी का कुछ ना कुछ हिस्सा इस एटम के अंदर ज़ाया हो जाएगा। इसका मतलब है कि हमारे पास जब भी इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं तो एटम जो होते हैं जो कि वाइब्रेटरी मोशन कर रहे होते हैं, तो उस वाइब्रेटरी मोशन की वजह से ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है इसको अपने अंदर से मूव करने के लिए पोजीशन प्रोवाइड करते हैं, और इसकी वजह से हमारे पास ये जो इलेक्ट्रॉन होता है उस एटम के साथ टकरा जाता है, और इसी को हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है? रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस किसकी वजह से होती है? हमारे पास एटम्स की और इलेक्ट्रॉन्स की कोलिजन की वजह से।